नेहा, कहाँ घर जा रही हो? कैसे हो तुम? कितने दिनों बाद ये प्रश्न पूछा है तुमने। मेरे तो कान तरस गए थे ये सुनने के लिए कि कोई मुझसे पूछे कि मैं कैसा हूँ। मैं जरा जल्दी में हूँ। मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है नेहा। आओ चलो कहीं बैठ के बात करते हैं। किसी दिन और चलेंगे। प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट तो मान लो। आओ चलो। ये जगह याद है नेहा? तुम कुछ कहना चाहते थे? हाँ, पर पता नहीं क्यों तुम्हें सामने देखकर कुछ कहने को रहा ही नहीं। तुमने वो खरगोश वाली पहेली सुनी है, जिसमें एक खरगोश है जो कि खूबसूरत से बने ऊपर बाग में पहुंचना चाहता है। बीच में बहुत सी उलझने हैं, लेकिन वो चाहता है वो एक दो छलांगों में ही ऊपर पहुंच जाए। नेहा, तुम जो सोचती हो शायद वो ठीक हो, लेकिन मैं जहां पहुंचना चाहता हूं वो तो भैया भाभी और तुम्हारे लिए ही तो हैं। यही तो मेरा सपना है नेहा। काश सपने सच होते। सच होते हैं नेहा, उन्हें सच बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। यहाँ तक कि अपने आदर्श और मूल्यों को भी दांव पर रखना पड़ता है, यही ना? आदर्श और मूल्य भी तो हम ही बनाते बिगाड़ते हैं। कल तक जो आदमी काम करने के बाद 2 रुपया बख्शिश के लिए आकर सलाम करता था, आज वही 2 रुपया हक के रूप में सिर उठाकर मांगता है। यह आदर्शों का परिवर्तन ही तो है। मुझे देर हो रही है, माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है। नेहा, मैं जानना चाहता हूं कि मैं कहां गलत हूं। किस गलती के कारण मेरे और तुम्हारे बीच में इतनी दूरी सी होती जा रही है? मैं उसे हर कीमत चुकाकर मिटाना चाहता हूं नेहा। आज मैं कहां पहुंच गया हूं? मेरे पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, इज्जत है, सब कुछ तो है। मैं और भी आगे जाना चाहता हूं क्योंकि मेरी मंजिल तो और आगे है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि मैं जितना तुम्हारे निकट आना चाहता हूं तुम उतनी ही मुझसे दूर होती जाती हो। क्यों? अभिलाष, दूरियां बनाई नहीं जाती, हालात उन्हें बनाते हैं। और जो रास्ता तुमने चुना है वो मेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरी मंजिल क्या है ये मैं जानती हूँ। नहीं नेहा, मेरा रास्ता सिर्फ तुम्हारे लिए है। मेरी अभिलाषाओं का केंद्र सिर्फ तुम हो, तुम नेहा। तुम्हारे बिना मैं अपने आप को बहुत अधूरा महसूस करता हूं, अनुभव करता हूं। अभिलाष, पैसा और प्यार दो अलग अलग चीजें हैं, इन्हें तुम एक साथ रखकर नहीं पा सकते। नेहा, मेरी बात को समझो। मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। नेहा, नेहा, हेलो। हाँ अभिलाष बोल रहा हूँ। कौन? अभय? अभय, तुमने यहां पर क्यों फोन किया? क्या? थैंक यू। मुझे कुछ आइडिया तो था, लेकिन देश पांडे इतना बड़ा घोटाला कर रहा है ये मैं सोच भी नहीं सकता था। इसे वो काफी दिनों से कर रहा है सर। अगर मैं आज अचानक फैक्ट्री में रेड नहीं करता तो हमें पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। और ये तो एक मामला है सर। ठीक है, इसकी मैं आज ही छुट्टी कर देता हूँ। नहीं नहीं सर, अभी आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। उसको बिल्कुल ही आभास नहीं होने देंगे कि कोई खास बात है। तब तक हमें कुछ और बातों की जांच हो जाएगी। ठीक है सर, कल मैंने प्रेस पार्टी को इनवाइट किया है। हीरानंद एस्टेट की सारी फैक्ट्रीज वो देखने जाएंगे। सब अरेंजमेंट्स ठीक है? जी हाँ सर।
और फैक्ट्रीज के राउंड करने के बाद, हाँ लेकिन लंच के पहले आप उनसे मिलेंगे। आप अपने अचीवमेंट्स, वर्कर्स पॉलिसी, कल्याण कार्यों के बारे में उन्हें बताएंगे और लंच के बाद में वो महिला आश्रम सदाबहार देखने जाएंगे। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। लड़कियों को अगर शिकायत करनी तो पहले हमसे करती, सीधा प्रेस वालों के पास जाने की क्या जरूरत थी? महिला आश्रम में मैंने देशपांडे से पूछा था सर कि ये सब क्या हो रहा है, तुम यहाँ का सब काम देखते हो, लेकिन वो चुप रहा। सर यहां आने से पहले मैं महिला आश्रम गया था। लड़कियों की शिकायत बेबुनियाद है। जब मैंने जोर देकर पूछा तो उन्होंने कहा कि ये देशपांडे का काम है। देश पांडे ने किया है सब? ऐसा उनका कहना है। देख रहा हूं, जब से तुमने हमें ज्वाइन किया है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। इतने सालों से हमारे साथ काम कर रहा है, ये सब सोचकर चुप रह जाना पड़ता है। आप परेशान ना हो सर, मैंने अपने सब पत्रकार मित्रों से कह दिया है, वो ऐसा वैसा कुछ नहीं लिखेंगे। और फिर अभिलाष जी ने अच्छी खातिर की है, सब खुश होकर गए सर। गुड। थैंक यू सर। भाभी, क्या बात है रे? इसे देखिए और बताइए कैसा है। अच्छा जी, तो फिर शादी के लिए मन बना लिया, उसी के लिए लाया है। ओह भाभी, आप मुझे ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। पसंद है? मेरी पसंद से क्या होता है भाई, जिसके लिए लाया है उसी की पसंद पूछनी थी ना। मुझे आपकी राय जाननी है, आप बताइए क्या। भाई मैंने तो अपनी राय दे दी। तो फिर रख लो। क्या? मैं अपने लिए रख लूं? हाँ भाभी, आपके लिए। क्यों, आपके लिए नहीं ला सकता क्या? अरे सुनते हैं जी, ये देखिए अभिलाष मेरे लिए लाया है। अभिलाष, तो ये भैया मैं भूल न जाऊं, उस दिन तो मैंने मजाक में कहा था, लेकिन आज मैं आपसे सीरियसली कह रहा हूं, आप ये नौकरी छोड़ दो भैया। तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया है? होश में है तू? नहीं, बिल्कुल होश में हो। देखो, आपको इससे अच्छा और ज्यादा इज्जत वाला काम मिल जाएगा। क्यों? मैं जो कुछ कर रहा हूं क्या वो इज्जत वाला काम नहीं है? नहीं, कम से कम मेरे लिए तो नहीं है भैया। लेकिन मेरे काम से तेरा क्या लेना देना? भैया बहुत लेना देना होता है। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारे भैया क्या करते हैं। कम से कम जो आप है वो तो मैं नहीं कह सकता। मैं जिस सोसाइटी में उठता बैठता हूँ वो बहुत ऊंची सोसाइटी है भैया, वहां बड़ा फर्क पड़ता है। पड़ा करे फर्क, लेकिन तू कान खोल कर सुन ले कि मैं ये नौकरी छोड़ने वाला नहीं। मैं तो अपने उसी घर में अच्छा था, यहां आकर तो मैं तेरे लिए मुसीबत बन गया हूं ना। अब देखो भाभी, भैया कैसी बातें कर रहे हैं। बोला आप दोनों तो मेरे लिए पूछिए, आप लोग मेरे लिए कैसे मुसीबत हो सकते हैं। मैं तो इसलिए कह रहा था कि मैंने आपके लिए गैस एजेंसी ले ली है। नीरो, तू इसे समझा दे, इसे कह दे कि मेरे पीछे मत पड़ा करिए। क्या सोचा जी आपने, फैसला कर लिया? अब तुम भी तो उसी की बोली बोलने लगी हो ना। तो क्या करूं, ठीक ही तो कह रहा है वो। तो कान खोलकर सुन लो, ना ही मुझे गैस की एजेंसी चाहिए और ना ही मैं अपनी नौकरी छोड़ूंगा। क्यों, कोल्हू के बैल की तरह 24 घंटे काम करना अच्छा लगता है? चैन की 2 रोटी मिले क्या वो बुरी है? नहीं चाहिए मुझे ऐसी चैन की रोटी, और ना ही मुझे दौलत की हवस है। मेरी समझ में तो नहीं आ रहा कि आप बिगड़ क्यों रहे हैं। अभिलाष ने आपको यही कहा है ना कि कम आमदनी के बजाय बड़ी आमदनी वाला काम उठा लो, जिसमें इज्जत भी है और पैसा भी है। आप जरा ठंडे दिमाग से सोचो ना। ओफो, मेरी ना समझ में आए ना तो अपने दोस्तों से पूछ लो। ठीक है, पूछ लूंगा। तुम्हें तो लाला कर दे रहा है ना वो, इसीलिए प्यारा हो रहा है तुम्हारा।
लेकिन मेरा तो माथा ठनकता रहता है, इतने कम वक्त में इतनी सारी दौलत आखिर आई कहां से? आपको तो ना वहम हो गया, और वहम का दुनिया में कोई इलाज नहीं है। नहीं चाहिए मुझे आपकी मदद, मैं अपनी मदद खुद करता हूँ। जी मैं तो इसलिए कह रही थी कि यहाँ ट्रैफिक बहुत है और आप अंधा हूँ, यही कहना चाहती हैं ना आप, और इसीलिए मुझे अपनी सहानुभूति दिखा रही है। लेकिन मैडम, मुझे ऐसी सहानुभूति से सख्त नफरत है। मुझे अपने जैसा क्यों नहीं समझ सकती आप? मैं खुद सड़क पार कर सकता हूँ भाई। माफ कीजिएगा, आई एम रियली वेरी सॉरी। आपकी भावनाओं को चोट पहुंचे ये मैंने बिल्कुल नहीं चाहा था। आई एम सॉरी। आइए साथ साथ सड़क पार कर लेते हैं। जी चलिए। कितना ट्रैफिक है ना यहाँ पे, आराम से। हाँ हाँ, देखिए आगे फुटपाथ है, जरा देखिए। हाँ दिखता तो है नहीं मुझे। हाँ चलिए। सुनिए, मैंने गुस्से में शायद कुछ ज्यादा ही कह दिया। आप बुरा ना मानिएगा प्लीज। नहीं नहीं, मैंने बुरा नहीं माना, बल्कि मुझे तो खुद दुख हो रहा है कि मैंने आपको। नहीं, ऐसे मत कहिए। अगर आप बुरा ना माने तो आपका नाम पूछ सकता हूँ? नेहा। कितना अच्छा नाम है। तभी आपका मन नेह से, मने प्यार से भरा हुआ है। किसी का दुख नहीं देख सकती आप? आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप अपने बारे में कुछ नहीं बताएंगे? मैं तो जो कुछ भी हूँ आपके सामने हूँ। लगता है आप इसके अलावा जो कुछ भी है उसे छिपाना चाहते हैं। जी नहीं, छिपाने लायक मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि यदि मैं कुछ छिपाऊंगा तो उसे मेरे सिवा तो सभी देख ही लेंगे। कोई बात नहीं, मैं आपके बारे में और पूछ के आपको दुखी नहीं करना चाहती। नेहा, तुमने जिस अपनेपन से पूछा है ना, अगर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा तो मुझे सचमुच दुख होगा। ठीक है, बताइए। मैं संगीत महाविद्यालय में संगीत की शिक्षा देता हूँ, और संगीत ही अब तक मेरा जीवन साथी है। अब तक? मतलब आपने अभी तक अपना जीवन साथी नहीं ढूंढा? उसे मैं कैसे ढूंढ सकता हूँ? वो शक्ति तो मुझ में है नहीं, और जो ढूंढ सकता है वो जरूरी नहीं कि अपनाए। खैर छोड़िए इन बातों को। मैं कह रहा था कि संगीत ही आपका जीवन साथी है। हाँ, मेरा नाम विश्वास है। बहुत अच्छा नाम है। आपके आत्मविश्वास को देखकर बिल्कुल ठीक नाम रखा गया है आपका। ये नाम तो बचपन में रखा गया था, आत्मविश्वास तो बाद में आया। मेरा घर पास ही में है, चलिए ना। ओ, क्या हो गया? अब इस छोटी सी मुलाकात में ही क्या कर बैठा, पता नहीं आपने क्या सोचा हो। नहीं नहीं, चलिए चलते हैं। आइए। आप यहाँ अकेले ही रहते हैं? आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हुआ था? नहीं, मेरा मतलब आप और अकेले यहाँ। मैं अपना सारा काम खुद ही करता हूँ, आदत हो गई है। आप चाय तो पियेंगे ना? नहीं, मैं बना के लाती हूँ। आप मुझे बता दीजिए किचन कहाँ है तो मैं। नहीं, मेरे घर में किसी और को काम करने की इजाजत नहीं है। आप बस बैठ जाइए, चाय तो मैं आपको अपने हाथ ही से बनाकर पिलाऊंगा। चाय हाजिर है। पहले कभी आपने ऐसी स्पेशल चाय नहीं पी होगी। आप चीनी कितनी लेती हैं? जी 1 चम्मच।
आपको खुद डालना पड़ेगा, मुझे पता नहीं आप दूध कितना लेती हैं। आप कितना? नहीं, मुझे दीजिए, मैं डालूंगा। बिस्किट भी है, आप लीजिएगा जरूर। और अगर बिस्किट चाहिए हो तो उठ के खुद ले लीजिएगा। बेतकल्लुफी के लिए माफ कीजिएगा, लेकिन आपकी आवाज सुन के लगता है कि आप गाती जरूर हैं। जी बस यूं ही ऐसे। यूं ही नहीं, आप जरूर अच्छा गाती हैं। वैसे आज आपका गाना सुनने का बहुत मन कर रहा है, कुछ सुनाइए ना। ठीक है, सुना देते हैं। आपसे एक मुलाकात भी यादगार रहेगी, लेकिन वो हारमोनियम आपको मुझे देना होगा। जी हाँ जरूर। बस ठीक है, बाकी मैं संभाल लूंगा। अपने घर के दरो दीवार को ऊंचा ना करो, इतना गहरा मेरी आवाज से पर्दा न करो। अपने घर के जो न एक बार भी चलते हुए मुड़ कर देखें, ऐसी मगरूर तमन्नाओं का पीछा न करो। अपने घर के हो अगर साथ किसी शौक की खुशबुए बदन, राह चलते हुए महापारों को देखा न करो। अपने घर के दरो दीवार ऊंचा न करो। हेलो जी सेठ जी। जी हाँ, हो जाएगा सेठ जी। जी वही अभिलाष। इलाज तो मैं करूंगा इस अभिलाष के बच्चे का। इसकी वजह से सेठ ने मुझे सेक्रेटरी की जगह से हटा दिया, एक मामूली मैनेजर बनाकर रख दिया मुझे। आपके ही पेट पर क्यों, हम सब पे पेट पर लात मारी है। जो थोड़ा बहुत ऊपर का बनता था वो भी बंद हो गया। और वो खुद इतना बना रहा है कि उसकी 7 पुश्ते आराम से बैठकर खा सकते हैं। नहीं देश पांडे जी, ये तो आपको ज्यादा कह रहे हैं। अरे हमसे तो ज्यादा ही बना रहा है। और ये सेठ पर ना जाने उसने क्या जादू किया है कि आंख कान दोनों बंद किए बैठा है, और वो खुद दोनों हाथों से नोट बटोर रहा है। अब ये संगीत सम्मेलन करने की क्या जरूरत थी? पूरे 5 लाख का बजट है। नोट बनाने का कोई बहाना भी तो चाहिए। अजी बहाने तो मैं को सुनने वाला नहीं हूं। नहीं, संगीत सम्मेलन में तो आपको आना ही है। ओके, या थैंक यू वंस अगेन। हाँ विकास। प्रभु भैया भाई अभय मिलना चाहते हैं आपसे। सर लगता है शायद कोई वर्कर है। अच्छा डाल दो उसको। और सुनो। जी हाँ सर। ये जो म्यूजिक कॉन्फ्रेंस के लिए कार्ड भेजे जा रहे हैं, जी हाँ सर। उनके साथ में एक स्लिप जरूर भेजना। ठीक। अभिलाष जनरल मैनेजर, और कुछ एक नाम नोट्स करो, उनको कार्ड जरूर भेजना। मिस्टर प्रभात कुमार, एवरग्रीन एंटरप्राइजेस। मिस्टर राणे, सिंह एंड सिंह एंटरप्राइजेस। महेंद्र सिंह,
A&A मशीन टूल इंडस्ट्रीज, नेहा भारती। ओके? किसकी चिट्ठी है बेटा? चिट्ठी नहीं है माँ, संगीत सम्मेलन का कार्ड है, अभिलाष ने भेजा है। अच्छा, कितना ख्याल है उसे तेरा। वो जानता है ना तुझे संगीत अच्छा लगता है। अगर वो ये जान लेता कि मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं, तो आज वो इंसान होता माँ। अगर दुनिया में ऐसा कोई भी पत्थर है जिसे छूने से इंसान सोने का बन जाए, तो अभिलाष उस पत्थर को जरूर ढूंढ लाएगा। क्यों कोस रही है उसे? उसने क्या सोच के तुझे ये कार्ड भेजा है और तू है कि? अरे वाह, इस प्रोग्राम में तो बड़े नामी कलाकार आ रहे हैं, अपन तो जरूर चलेंगे। ये ले कार्ड और तू ही जाना, मैं नहीं जाती ऐसे प्रोग्राम में। कल कार्ड देकर हम पर एहसान जताएगा, कहेगा जानती हो बड़े बड़े लोगों का नाम काट के मैंने तुम्हें कार्ड भेजा है। एक बात कहूँ नेहा, चाहे तू अभिलाष से कितनी भी नाराज हो जाए, मगर वो तेरे दिलो दिमाग से आसानी से उतरने वाला नहीं है। तू शायद ठीक कहती है। कई बार हमारे दिलो दिमाग में ऐसे चित्र छा जाते हैं जो कि बहुत ही मुश्किल से मिटते हैं, लेकिन एक दिन आता है जब उन चित्रों की जगह कोई और चित्र ले लेते हैं। वसंत भी तो पतझड़ के बाद ही आता है।